जय श्री कृष्ण। आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि मौनी अमावस्या, जिसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है, अमावस्या की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जल्दी से करके इस जानकारी को जरूर जान ले। प्रिया भक्तगणों, तो किस दिन है यह माघी अमावस्या का महापर्व? क्या इसका महत्व है? मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है? इस व्रत को कैसे किया जाता है? मौनी अमावस्या पर जो मौन व्रत रखा जाता है उसकी क्या विधि है और क्या उसका महत्व है? जो भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा करते हुए व्रत रखा जाता है उसकी क्या विधि रहेगी? कैसे आपको संकल्प लेना है? अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है, तो पितरों का तर्पण आपको कब करना है, किस विधि से करना है, क्या नियम रहेंगे, क्या गलती करने से आपको बचना चाहिए? अमावस्या तिथि पर जो दान पुण्य का कार्य है, क्योंकि यह अमृत स्नान का दिन है। अमृत स्नान क्योंकि माघ मास में कुंभ का महापर्व चल रहा है, उसमें अमावस्या माघी अमावस्या एक अमृत स्नान की तिथि है। यदि आप कुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर किस प्रकार से आप कुंभ स्नान का पर्व ले सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान शंकर के आशीर्वाद से अपने जीवन के सभी दुखों को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय शिव शंकर। अपने जीवन में यदि किसी भी प्रकार का संघर्ष चल रहा है, परेशानियां चल रहे हैं, तो अवश्य लिखें जय पितृदेव। आपके पितृ या जब आप भगवान शंकर का मंत्र या जयकारा लगाएंगे तो उसे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी, आपकी मुसीबतों को कम करेगी। इसीलिए अवश्य ही आपको भगवान का नाम या जय पितृदेव लिखना चाहिए। मौनी अमावस्या प्रतिष्ठित पूर्ण तिथि है, बहुत बड़ा पर्व होता है। उसमें भी यदि मौनी अमावस्या हो या यह कहे कि माघ मास की माघी अमावस्या हो तो उसका फल अद्भुत है। इतना अधिक फल है कि उसमें गंगा स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, पितरों का पूजन महत्वपूर्ण बन जाता है। इस अमावस्या पर एक एक किया गया दान पुण्य का कार्य अन्य अमावस्या हो पर किए गए दान पुण्य के कार्य से कई गुना अधिक फल देते हैं। इसीलिए यह माघ मास की अमावस्या होती है, मौनी अमावस्या होती है। माघ का जो महीना है ना, यह बना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए है। और उसमें यदि महाकुंभ का महापर्व और अमृत स्नान का दिन हो तो उसकी महिमा कौन बता सकता है? इसकी अद्भुत महिमा है साहब। इस दिन गंगा जी में एक डुबकी आपके 7 जन्मों के पापों को हर लेती है। जी में लगाई गई एक डुबकी मौनी अमावस्या के दिन आपके जीवन को संवार सकती है। यह एक दिन आपके पूरे जीवन के कष्टों का हरण कर सकता है। इतनी क्षमता है। इस अकेले दिन में बताएंगे आपको कि करना क्या है, किस प्रकार से इस दिन का लाभ ले, किस प्रकार से इस पर्व को मनाए जिससे कि जीवन के सारे कष्ट दूर हो और आप सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसे मौनी अमाव क्यों कहा जाता है, इस पर मौन व्रत रखने की विधि क्या है, कैसे रखना चाहिए, क्या उसके नियम हैं। फिर हम अमावस्या व्रत और पितृपूजन के बारे में आपको बताएंगे। उपरांत हम वर्णन करेंगे कि आप किस प्रकार से घर पर रहकर ही आप महाकुंभ में गंगा स्नान से जो फल प्राप्त होता है वह घर पर ही स्नान करके ले सकते हैं। वह विधि भी आपको अवश्य बताएंगे। माघी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है और इसीलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। साधक इस दिन मौन रहकर व्रत करते हैं, जो मुख्यतः आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। यह व्रत साधु संतों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि मौन रहकर मन को नियंत्रित करना और ध्यान में एकाग्रता लाना सरल हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके माध्यम से वाणी की शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आत्मिक शांति और साधना में गहराई लाने का एक सशक्त माध्यम का कार्य करता है। यहां तक माना जाता है कि इस व्रत को करने से साधक की वाणी में मधुरता आती है और उसका समाज में कद बढ़ता है।
उसकी पहचान बड़ी होती है और मान सम्मान अधिक प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या का जो व्रत है ना, वो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान। योगासन के माध्यम से जिस प्रकार से आप आत्मीय शांति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से मौनी अमावस्या पर किया जाने वाला मौन व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मौन व्रत करने की विधि क्या है कि सुबह आप गंगा जी में स्नान कीजिए। गंगा जी में स्नान करने के बाद सुबह मौन व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपने पूरा दिन कुछ नहीं बोलना होता है, शांत रहना है। शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल आप बोलेंगे ही नहीं, और अगले दिन अमावस्या समाप्त होने के बाद ही आप इसको पूर्ण करेंगे, अर्थात आप बोल पाएंगे। यह है मौन व्रत रखने की विधि। इसमें आपको संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। यहां पर हमने संकल्प आपको अलग से इसलिए नहीं बताया है क्योंकि यहां विधि बताएंगे, फिर जो अमावस्या व्रत होता है उसमें विधि बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो विधि दोनों की एक ही है। आइए अब हम बात करते हैं कि अमावस्या को पूजन कैसे करना है, सामान्य जन और क्या करते हैं, और जो व्रत किया जाता है ना अमावस्या पर, उसकी विधि क्या है, कैसे आपको व्रत करना है, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले आप अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए और व्रत करने का संकल्प लीजिए। आज जो आप व्रत कर रहे हैं ना, इसमें माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान शिव शंकर की पूजा विशेष रूप से की जाती है। यह उन्हीं के निमित्त किया जाने वाला व्रत है। तो सूक्ष्म सामग्री है जो सभी के घर में होती है, वह एकत्र कर लीजिए। एक तस्वीर आपके पास भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी की होगी, या केवल शंकर भगवान की हो तो भी कोई बात नहीं। वह तस्वीर या प्रतिमा लीजिएगा। साथ में एक लोटे में जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिएगा, थोड़ी सी रली, थोड़ी सी मौली। खुले फूल आपके पास हो तो उत्तम है, फूल माला लीजिएगा। एक धूप रखिएगा और साथ में घी का दिया आप गोल बाती वाला बना के उसको रख लीजिएगा आरती करने के लिए। आप कर्पूर की बाती के साथ कर्पूर का एक दिया रख लीजिएगा नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए। या तो फल रखिएगा या कोई मिठाई आपके पास घर में हो तो वह रख लीजिएगा, और कुछ ना हो तो मिश्री भी आप नवद के रूप में पूजा में अर्पित कर सकते हैं। पूजन आरंभ करने से पहले बताना चाहेंगे कि अमावस्या पर, माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का बड़ा फल है। जी, आपको इस दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि गंगा जी में ना जा पाएं तो सुबह जब आप स्नान कर रहे हैं ना, स्नान से पहले आपके नहाने की जो बाल्टी में पानी है उसमें गंगा जल मिला लीजिए। पहले उसमें गंगा जल डालिए। देखिए विधि है, गंगा जल मिलाने की एक विधि है। एक है कि भरी हुई बाल्टी में आपने 2 बूंद गंगा जल डाल दिए। एक है कि आपने बेशक 2 बूंद गंगा जल पहले बाल्टी में डाली और उसके बाद आपने उसमें पानी भरा। तो उचित जो विधि है वो यह कि पहले उसमें गंगा जल डालिए, जितना भी आप डालना चाहे या जितना डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें पानी भरिए, थोड़े से काले तिल इसमें डाल लीजिए। अद्भुत महिमा है काले तिल और गंगा जल की, दोनों को मिला लीजिए, पानी भरिए और उसके बाद आप स्नान कीजिए। इसमें आपको शीतल जल से स्नान करना चाहिए माघ के महीने में। वैसे तो अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं तो शीतल जल से ही करना चाहिए। फिर भी यदि बाकी दिनों में ना हो पाए तो आज के दिन आप शीतल जल से स्नान कीजिए। एक बात हम यहां पर बताना चाहेंगे विशेष रूप से कि देखिए, हम किसी को बाउंड नहीं कर रहे हैं। आपकी सेहत क्या आपको अलाव करती है, आपकी स्वास्थ्य की, आपकी शारीरिक हालत कैसी है, वह अवश्य ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप ठंडे पानी से नहाने के चक्कर में बीमार पड़ जाए या किसी प्रकार का और शारीरिक आपको नुकसान हो जाए तो आप उससे बचिए। आप जबरदस्ती ना कीजिएगा। आपका अगर शरीर साथ देता है ठंडे पानी से नहाने में तो ही आप ठंडे पानी से कृपया नहाएं। ईश्वर आपकी श्रद्धा देखते हैं। आप श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आपको फल अवश्य प्राप्त हो ही जाता है। तो इस प्रकार से आप स्नान कीजिएगा और जब स्नान करेंगे तो ओम हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे मंत्र जपते जाइएगा।
इससे आपको अवश्य ही माघ स्नान, गंगा स्नान और महाकुंभ पर्व का फल प्राप्त होगा। यदि आप यह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो अमावस्या के दिन हो सकता है। कुछ लोगों को यह कठिन लगे कि इतनी जल्दी सुबह सुबह कौन नहाए। कुछ जगहों पर अभी भी बहुत ठंड है, परंतु देखिए, महाकुंभ में जाना और वहां जाकर स्नान करना, उसमें जो कठिनाई है उसके आगे यह तो बड़ा ही सरल है। घर के बाथरूम में आप बंद करके आराम से स्नान कर सकते हैं और आपको महाकुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। पर ब्रह्म मुहूर्त में इस विधि से आपको स्नान करना चाहिए। स्नान की विधि हमने पूजा के बीच में बताई है आपको, क्योंकि हमें ध्यान आया कि पहले स्नान के बारे में बता दें आपको। अब आपकी पूजा की सामग्री आपने एकत्र कर ली होगी, तो आसन लगाकर बैठ जाएं। यदि कोई चौकी है तो वह रखिए, चौकी नहीं है तो पृथ्वी पर भी भगवान की तस्वीर को रख के आप पूजन कर सकते हैं। भगवान की तस्वीर को जहां भी आपने रखना है ना, वहां पर लौटे में जो आपने जल भरा है, जिसमें गंगा जल मिलाया है, उस जल से थोड़े से छींटे दीजिए। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा, वह स्थान शुद्ध हो जाएगा। अब वहां पर आपने भगवान की तस्वीर को स्थापित कर देना है। भगवान को पद्य अर्घ आमनी अर्पित करना है। 3 बार जल के छींटे दीजिए, 1 बार पद्य के रूप में, 1 बार अर्घ के रूप में, 1 बार आमनी के रूप में। इस प्रकार से यह कराने के बाद अब आप भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, फूलों की माला यदि आपके पास है तो माला अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए भगवान को, और घी का दिया जलाइज जो आप जला रहे हैं ना, उसके नीचे आप आसन अवश्य दीजिएगा। आसन कैसे कि थोड़े से या तो आप चावल डाल दीजिएगा दीपक के नीचे, या आप पुष्प रख दीजिएगा। कभी भी पृथ्वी पर या कहीं पर भी डायरेक्ट कभी आपको रखना नहीं होता है। दी को आसन देना आवश्यक होता है, और यह पूजा के साक्षी अग्निदेव हैं, इसीलिए इनको यहां से हिलाना भी नहीं है। अपने हाथ से आप धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में भगवान को फल है तो फल अर्पित करिए, मीठा है तो मीठा अर्पित कीजिए, अन्यथा मिश्री भी अर्पित कर सकते। इस प्रकार से आपने पूजन करना है गणेश जी का, माता पार्वती का और भगवान शंकर का पूजन करके दंडवत प्रणाम कीजिएगा। और अब आपको अमावस्या व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। आपके इसी चैनल दिव्या ज्योति पर प्रत्येक अमावस्या की कथा सुनाई जाती है, आप उसको सुनना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सही जानकारी आपको समय से मिलती रहे। क्योंकि यह दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से कि आवाहन न जाना में न जाना में विसर्जन पूजम चव न जाना में समताम परमेश्वर, हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी वन बड़ी है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो हमें किया कीजिएगा। हम अज्ञानी जीव है, प्रभु जैसा बन पाया है वैसा हमने व्रत पूजन आपका किया है। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मल का जाति शतपत्र संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहण। परमेश्वर प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि संकल्प आपने कैसे करना है। तर्पण की विधि क्या रहेगी, तर्पण क्यों आवश्यक है, कब करना चाहिए, और अमावस्या के दिन वह कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। यदि आप करते हैं तो आप घोर पाप के भागी होते हैं। तो संकल्प करने के लिए पूजा से पहले, स्नान करने के बाद जब आप बैठेंगे पूजा के लिए, तो सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे। यदि आप मौन व्रत कर रहे हैं तो उसका संकल्प करेंगे, और यदि भगवान माता पार्वती और शंकर जी की पूजा करते हुए व्रत कर रहे हैं, लक्ष्मी व्रत कर रहे हैं, तो उसका संकल्प करेंगे। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मास अमावस्या याम पुण्यतिथियों, लक्ष्मी व्रत पूजन, संकल्पम संकस या मौन व्रत संकल्पम संकर, 100 श्री विष्णु शरण शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए।
इस प्रकार आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। यदि यह विधि ना अपना पाए तो आप साधारण विधि में संकल्प कर सकते हैं। हाथ जोड़ के हाथ में पुष्प और जल लीजिए। हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, आज के दिन हम माता लक्ष्मी के निमित्त अमावस्या व्रत कर रहे हैं, या मौनी अमावस्या के दिन हम मौन व्रत कर रहे हैं। हम इसको सफलतापूर्वक कर पाए, इतनी हमें शक्ति दीजिए और हमारी जो अमुक इच्छा है इसको पूरा कीजिए। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यह एकदम सामान्य भाषा में हो गया, बोलचाल की भाषा में संकल्प हो गया। वह शास्त्रोक्त विधि है जो हमने आपको पहले बताई है। शास्त्रों के अनुसार संकल्प वैसे ही किया जाना चाहिए। संकल्प आपने अवश्य करना है। अब बात आती है कि वह कौन से कार्य हैं जो आपको अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए, जिनसे घोर पाप लगता है। सबसे पहले तो देखिए, आपको भगवान को इस दिन पुष्प अर्पित करने होते हैं, पितरों को पुष्प अर्पित करने होते हैं, है कि नहीं करने होते हैं। न तो पुष्प कब लाएंगे? आप देखिए, पुष्प जो है ना, वह अगर आप ताजा चाहते हैं तो उसी दिन लाएंगे। परंतु अमावस्या के दिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी पेड़ पौधे से न तो फूल तोड़ना चाहिए न पत्ती तोड़ना चाहिए। यदि आप फूल पत्ती तोड़ते हैं तो आपको बहुत पाप लगता है, बहुत अधिक पाप लगता है। आप बहुत अधिक पाप के भागी होते हैं। इसीलिए अमावस्या पर के भी ना फूल तोड़े ना किसी पेड़ की पत्ती तोड़े। आप माली से ले आइएगा, उसे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका तो कारोबार है। आप उससे ले आइएगा, परंतु आप स्वयं तोड़िएगा नहीं। अमावस्या के दिन, दूसरा अमावस्या के दिन आपको किसी और का दिया नहीं खाना चाहिए, किसी और का अन्न नहीं खाना चाहिए। अर्थात कोई भी आपको कुछ अन्न खा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो अमावस्या के दिन आपको नहीं खाना चाहिए। अन्यथा होगा क्या कि जितना आपने उसका अन्न खाया है उतने ही पुण्य आपके उसको लग जाएंगे। आपका जो पुण्य का जो अकाउंट है ना, वह खाली हो जाएगा। इसलिए आपको अमावस्या के दिन नहीं खाना चाहिए। अमावस्या के दिन दान क्यों किया जाता है? दान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अमावस्या पर आप जितना खिलाते हैं किसी को, उतने ही उसके पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे आपके सगे जो भाई बहन हैं, उनके घर अगर आपका जाना होता है तो वहां आपका अधिकार होता है। इसीलिए वहां के पुण्य आपके ट्रांसफर नहीं होते हैं। आप वहां खा सकते हैं, आपकी ससुराल में आप खा सकते हैं। आप यदि नाना नानी या मामा मामी के जा रहे हैं तो वहां पर भी खा सकते हैं। यह कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनमें यदि आप खाते हैं तो उसका पुण्य से लेना देना नहीं है। वहां आपको खाने की परमिशन है, आपको मना ही नहीं है। परंतु यदि कहीं और आप खा रहे हैं किसी और का दिया, तो वह आपके पुण्यम को क्षीण करता है, इसीलिए आपको नहीं खाना चाहिए। अब बात करेंगे पितृतर्पण की। पितृतर्पण कैसे करना है? तो स्नान आदि करने के बाद एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए और थोड़े से काले तेल डाल दीजिए। अगर आपके पास सफेद रंग का कोई फूल है तो वह भी उसमें डाल दीजिए। ये मिला के रख लीजिए। एक कोई बड़ा बर्तन लीजिए जिसमें हम तर्पण करेंगे, और अब हम तर्पण करने के लिए कुशा को लगाएंगे। कुशा आपके पास होनी चाहिए। कुशा को अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली के बीच से नीचे की ओर करना है, और जो जल है ना, वह आप दूसरे हाथ से छोड़ेंगे लोटे से, और वह जल अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली के बीच से जो कुशा लगी हुई है वहां से निकलना चाहिए, जाना चाहिए। तर्पण के लिए तो आप जल डालना आरंभ करेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम पितृ तपया पित्त तपया पित्त, तपम पित्त तपम पित्त तपम। जो पितृ आपके हैं ना, उनको याद कीजिएगा, उनका नाम ले सकते हैं। आपका जो रिश्ता है उनके साथ, इस प्रकार से उनको प्रणाम करते हुए उनको याद कीजिएगा और निवेदन कीजिएगा कि हम आपका तर्पण कर रहे हैं। आप इस तर्पण को स्वीकार करें और आशीर्वाद प्रदान करें। सदा प्रसन्न रहे और हमारा परिवार सदा खुशहाल रहे। इस प्रकार से आपको अपने पितरों का तर्पण आज के दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। फिर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन की अद्भुत महिमा है। अगर ब्राह्मण को भोजन न करा पाए तो ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए। भोजन की कोई भी सामग्री, आप सूखा खाने का सामान दे सकते हैं, साथ में कुछ फल दे सकते हैं, दक्षिणा आदि रख के, या केवल फल दे सकते हैं। दक्षिणा आदि रख के या दूध और उसके साथ बिस्किट आदि और दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दे सकते हैं।
या मंदिर में दे सकते हैं, पर देना आपको अवश्य ही चाहिए और देने का प्रयास कीजिए किसी ऐसे ब्राह्मण को जो पुण्य कर्म करता हो, जिससे कि आपको उसका पुण्य प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आपको पितरों का तर्पण करना चाहिए। अब बात आती है कि उत्तम समय क्या होता है। देखिए, पितृ तर्पण के लिए सबसे उत्तम समय होता है कुतुब काल का। कुतुब काल कब होता है? सामान्यतः जो समय होता है वह 11:30 से 12:30 के बीच में कुतुब काल का होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रत्येक जो राज्य है उसमें अलग अलग समय होता है। 10 से 15 मिनट का हर जगह अंतर होता है। आप अपने राज्य के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहां सभी राज्यों के बारे में बता पाना संभव नहीं है एक साथ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का हो गया है और आगे और बड़ा हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या है कब, और यह जो महास्नान होने जा रहा है कुंभ का, यह किस दिन है? 28 जनवरी को या 29 जनवरी को कब है? सूर्य के मुख से पूर्णिमा। और क्या रहेगा स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त? तो माघ मास की अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 28 जनवरी को रात्रि को 7:35 पर, और यह अगले दिन 29 जनवरी को शाम को 6:15 पर समाप्त होगी। ऐसे में 29 जनवरी को अमावस्या सूर्य के मुख से होगी, तो अमावस्या का जो पर्व है वह मनाया जाएगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाए 29 जनवरी को, और महास्नान भी होगा। 29 जनवरी को शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो शुभ मुहूर्त जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वह आरंभ होगा 5:25 से और 6:18 तक रहेगा। उसके बाद महापर्व लेने के लिए पूरे दिन का समय उत्तम है। आप इस दिन माघ स्नान कीजिए, अमावस्या का स्नान कीजिए। भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए और महापर्व का पुण्य प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखें जय शिव शंकर, जय पितृदेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय शिव शंकर या जय पितृदेव। आपको माघ स्नान का फल प्राप्त होगा, गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। साथ ही भगवान का नाम जितनी बार भी माघ के महीने में लिया जाता है वह बहुत अधिक पुण्यदायी है। इसलिए चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन जरूर से दबे और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।